वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे आईआईटी जेईई एडवांस के। टॉपिक होगा रेजोनेंस। ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज द कंपाउंड दैट डज नॉट लिबरेट CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद aqueous solution sodium bicarbonate solution is benzoic acid, benzene sulfonic acid, salicylic acid and carbolic acid, that is phenol। तो देखो हमें इतना बताना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहले तो हमें पता हो कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट होता क्या है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए। जनरली किसके लिए होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए होता है। ठीक है, इस टेस्ट में CO2 लिबरेट होती है, मतलब CO2 गैस रिलीज होती है। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है। यहां से हम ये बताते हैं CO2 गैस लिबरेट होने से पता चलता है कि कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। इतना सिंपल है। अब देखो हमारे पास ABCD 4 ऑप्शंस आर गिवन। तो फर्स्ट हमारा है बेंजोइक एसिड। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड? बेंजोइक एसिड होता है हमारा COH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के ऊपर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बी है हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो एक तो तुम बेंजीन बनाओ, ये हो गया बेंजीन। सल्फोनिक एसिड हो गया SO3H, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सी है सैलिसिलिक एसिड। देखो सैलिसिलिक एसिड कुछ नहीं है, बेंजीन बनाओ, एक यहाँ पे OH लगाओ और यहाँ पे लगा दो कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज सैलिसिलिक एसिड। डी ऑप्शन है हमारा कार्बोलिक मीन्स फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH। देखो एक चीज का और ध्यान रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट जनरली होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जिसमें CO2 गैस लिबरेट होती है। बट एक और चीज ध्यान रखने वाली है, बेंजोइक एसिड, सल्फोनिक एसिड और हमारे सैलिसिलिक एसिड जो तीनों के तीनों है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तीनों के तीनों क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। वाइल हमारा फिनॉल जो है काफी वीक एसिड है, इतना ज्यादा एसिडिक होता नहीं है। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान रखने वाली, मैंने बोला सोडियम बाइकार्बोनेट जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है। तो यहाँ पे तो फिर ये भी हो गया कि ये दोनों तो कार्बोक्सिलिक हो गए, तो ये वाला तो देगा नहीं। बट स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी पॉजिटिव देते हैं या रिएक्ट करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट को। बट देखो अब तुम कैसे करोगे इस क्वेश्चन को कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट के, तो एक ध्यान रखना है, एक एसिड होता है जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, H2CO3, इसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। ये भी काफी वीक एसिड है, बट तब भी ये स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू फिनॉल। तो ध्यान रखना, जो भी एसिड कार्बोनिक एसिड से वीक होंगे वो इस टेस्ट को नहीं देंगे। ठीक है, वो टेस्ट को नेगेटिव देंगे, मतलब हमारी CO2 गैस लिबरेट नहीं होगी। और क्वेश्चन में उसने पूछा कि कौन लिबरेट नहीं करेगा। तो देखो पहला कॉन्सेप्ट तो मैंने तुम्हारा क्लियर कर दिया, इसने तो लिबरेट करनी है CO2, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी लिबरेट करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो सल्फोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो भी लिबरेट करेगा, तो इन तीनों ने लिबरेट कर दी CO2। बट हमें बताना है कौन नहीं करेगा। तो जो हमारा फिनॉल होता है वो कार्बोनिक एसिड से भी वीक होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट डज नॉट लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट, जिसे हम कार्बोलिक एसिड भी बोल रहे हैं, और फिनॉल। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन मेलामाइन। तो देखो सबसे पहले मेलामाइन का तुम्हें स्ट्रक्चर आना चाहिए। देखो मेलामाइन का स्ट्रक्चर बहुत ईजी है, बेंजीन बनाओ, बेंजीन तो सबको पता है ना भाई। यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। अब कुछ नहीं करना, देखो हम नाइट्रोजन को यहाँ पे, इसमें नाइट्रोजन होते हैं, तो एक नाइट्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, एक नाइट्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, एक एक छोड़ के, और एक नाइट्रोजन यहाँ पे लग जाएगा। इतना हो गया, इतना तो क्लियर है ना। अब देखो अब इसमें क्या करेंगे हम,
अब हमारे 3 नाइट्रोजन लग चुके हैं, अब 3 NH2 लगेंगे। क्या लगेंगे? NH2, 1 NH2, जो पोजीशन वैकेंट है सेकंड NH2 एंड दिस वन इज थर्ड NH2। अब देखो लोन पेयर देखने का एक सिंपल सा मेथड है, बस ये देखो कि उसके ऊपर कौन सा लोन पेयर फ्री है। अब देखो फ्री क्या, देखो बस बेंजीन के रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए लोन पेयर। वैसे तो इसने नॉर्मली टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर पूछे हैं, ये तो पूछा ही नहीं है कि रेजोनेंस में कौन सा इन्वॉल्व है और नहीं है। तो नॉर्मल सा ट्रिक लगाओ, नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता ही है, ये देखो तो तीनों पे एक एक आ गया। ये जो NH2 है 1 2 3, 3 तो ये हो गए, और देखो ये भी तो नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए हमारे? टोटल लोन पेयर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6 लोन पेयर साट दिया। तो टोटल लोन पेयर इज इक्वल टू 6। द करेक्ट आंसर इज 6। बस तुम्हें मेलामाइन का मेन चीज है, तुम्हें स्ट्रक्चर आना चाहिए। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेलामाइन? क्वेश्चंस 10 सेकंड में हो जाएगा इफ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ मेलामाइन। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इस क्वेश्चन में अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द मोस्ट एसिडिक। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ, व्हाट इज एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ भाई। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर हमेशा माइनस आई से ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्लस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्लस आर। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अब देखो हम ना सबको एक एक करके सबके स्ट्रक्चर बनाने जरूरी है। पैरा नाइट्रोफिनॉल, तो फिनॉल बनाओ, फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH, उसके पैरा पे लगा दो नाइट्रो ग्रुप NO2। फिर बी देखो बेंजोइक, पहले तो बेंजोइक एसिड COH होता है, ठीक है COH, इस पे लगाना पैरा पे हाइड्रोक्सी OH। फिर सी देखो ऑर्थो पे लगा दो, ऑर्थो पे क्या लगा दो? ऑर्थो पे लगा दो हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब नेक्स्ट लगा दो डी जो है हमारा पैराटॉल्विक। टॉल्विक में कुछ नहीं होता, बेंजोइक एसिड ही होता है, उसके पैरा पे जो होगा टॉल्विक माने टॉल्वीन मतलब CH3, टॉल्वीन से याद रखना CH3। अब हम जब कंपेयर करेंगे तो देखो जो फिनॉल होता है OH, चाहे उस पर NO2 लगा हुआ है तब भी ये सबसे वीक होगा, सबसे वीक एसिडिक ग्रुप होगा, वो होगा हमारा ए वाला पैरानाइट्रोफिनॉल। पर हमें यहाँ पे नॉर्मल बताना है कि मोस्ट एसिडिक कौन सा है। तो देखो CH3 तो प्लस आई देगा, इन तीनों में कंपेयर करेंगे B C D में, क्योंकि ए में क्या हो गया फिनॉल, वो तो वैसे ही क्या हो गया, वो इतना एसिडिक है नहीं, क्योंकि COH ग्रुप जो होता है वो -R होता है। क्या होता है? -R। तो A से B C D हमेशा ही ज्यादा रहेंगे एसिडिक। अब इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पे प्लस आई हो गया CH3, यहाँ पे OH भी +R, ठीक है। तो प्लस आई और प्लस आर जो तुम्हें दिख रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। और प्लस आर हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा होता है रेजोनेंस, इसका मतलब यहाँ पे जो पैरा वाला है वो लेस एसिडिक हो गया, ठीक है। अब देखो सी, लास्ट बचा हमारा सी। तो सी जो होता है ना, सी में होती है हमारी, देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और इस पे लगा हुआ है बेंजीन पे एक OH। इसमें क्या हो जाता है, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पे हुई, ये देखो ये O है और ये H है, ठीक है ना, ये O है और ये H है, और ये O है और ये H है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, OH जो है वो +R नहीं दे पाता, तो यहाँ पे +R का डोनेशन नहीं हो पाता। तो अगर यहाँ पे +R नहीं होगा तो जो COH ग्रुप है वो ज्यादा एसिडिक हो गया, क्योंकि देखो ध्यान रखो फिनॉल तो पहले ही वीक हो चुका था, क्योंकि यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, क्योंकि फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है, तो ए तो हमारा सबसे वीक हो गया। तो अगर हम ऑर्डर लगाते हैं, तो अगर एसिडिटी का ऑर्डर लगाते हैं तो सबसे लेसर हो गया ए,
ठीक है। अब देखो एक जगह प्लस आर है, एक जगह प्लस आई है, ठीक है ना। तो सबसे लेसर हो गया ए, प्लस आर भी क्या करेगा, एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और रेजोनेंस इंडक्टिव से ज्यादा होता है, तो हमारा आ जाएगा बी। तो पहले आ जाएगा डी और सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा सी। तो जो ऑर्थो वाला है हमारा सी वाला इज द मोस्ट एसिडिक ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे, ठीक है। इंट्रा सिम एक ही मॉलिक्यूल में ना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ज्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो सेम आ गया एसडीटी। एसडीटी में अब देखो यहाँ पे भी हमारा जो COH वाले ग्रुप होंगे ज्यादा एसिडिक होंगे, ठीक है ना। फिनॉल से ध्यान रखना है, तो हमें ऑर्डर लगाना। पहले देखो CH3 फिर से आ गया प्लस आई, और यहाँ पे Cl है माइनस आई। अब अगर हम ऑर्डर लगाते हैं एसडीटी का नॉर्मल सा, देखो क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन भी सेम किया है, तो यहाँ पे सेम लगाओ। एसडीटी क्या है, दोबारा से याद कर लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस आई माइनस आर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई और प्लस आर। अब देखो COH वाला मैंने बोला एसिडिक होगा, बट अभी इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये वीक हो गए। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू फिनॉल, ठीक है ना, CO ग्रुप की वजह से। तो अब इन दोनों कंपेयर करो, यहाँ प्लस आई की वजह से इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक हो गया, थर्ड एंड फोर्थ में। थर्ड एंड फोर्थ में ज्यादा एसिडिक हो गया हमारा थर्ड, क्योंकि CH3 प्लस आई है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो कौन ज्यादा एसिडिक हो गया, सबसे ज्यादा हो गया थर्ड। फिर उससे थोड़ा सा कम कौन होगा, फोर्थ, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो है ना। अब देखो यहाँ फिनॉल में, देखो फिनॉल में Cl लगा वहां माइनस आई, और यहाँ पे कुछ नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। तो माइनस आई क्या करता है, इंक्रीज करता है एसिडिटी को। तो इन दोनों को कंपेयर करो, तो इन दोनों में सेकंड वाला ज्यादा एसिडिक हो गया एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो देखो अगर तुम्हें माइनस आई ग्रुप्स की नॉलेज है तो तुम इजिली कर लोगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू फिनॉल ग्रुप, क्योंकि इसमें CO ग्रुप जो होता है ना वो माइनस आर होता है, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर आ गया थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। देखो थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, देखो थर्ड फर्स्ट वाले में देखो थर्ड, फिर फोर्थ सेकंड फर्स्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो हमें बताना है कि कितने हमारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे हाइपर कंजुगेशन से। किस चीज से, हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है अल्फा हाइड्रोजन्स पे। अब अल्फा हाइड्रोजन देखते कैसे, देखो स्ट्रक्चर उठाओ, CH3, यहाँ पे कार्बोकैटायन है इस कार्बन पे, ठीक है। ये रहा CH2CH3, और ये बना दो बेंजीन। ये बेंजीन नहीं है, देखो ये है साइक्लोहेक्सेन, ढंग से देखो बेंजीन नहीं है, कंफ्यूज मत होना। तो देखो अब यहाँ पे ये भी एक C है। तो देखो जो तुम्हारा सेंटर वाला है, इसके तीन तुम्हारे जो अल्फा होते हैं, देखो एक तो ये है C अल्फा, दो, और ये तीसरा। तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा कार्बन है, सॉरी, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, और ये भी अल्फा कार्बन है। तो जो अल्फा कार्बन होंगे जो उनके हाइड्रोजन्स, तो देखो जो ये CH3 है, ये जो CH3 में तीन हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गए तीन, दो ये हो गए, और यहाँ पे भी देखो तीन बॉन्ड बने तो एक हाइड्रोजन और होगा। तो टोटल हाइड्रोजन काउंट करो, 3 + 2 + 1, कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 + 2 + 1, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो ध्यान रखना, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा उसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। क्या होंगे, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ध्यान रखना अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं, तो ध्यान रख, जैसे सपोज टू बी कार्बन है, रिपीट कर रहा हूं, और इस कार्बन पे ये तीन कार्बन लगे हैं, तो ये इसके अल्फा कार्बन हो गए, ठीक है। ये इसका क्या हो गए, अल्फा। अब इन पे जो भी हाइड्रोजन लगे होंगे ना, ये सब अल्फा हाइड्रोजन होंगे। आए समझ में, ये हमारा कार्बोकैटायन था और ये स्ट्रक्चर हमारा बन रहा था। देखो 3, और यहाँ पे भी हमारा एक CH2 था, CH3, जिसकी वजह से ये हमारे तो गिने गए, दो ये थे और तीन ये थे और एक ये था, तो टोटल हो गए 6, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आवर क्लास। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।